नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पिच तैयार है। ऐसे में सभी पार्टियां भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस ने भी 21 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सबकी निगाहें बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर टिकी हुई है। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की तरह बीजेपी भी अपने दिग्गज नेताओं पर दांव खेलेगी। जिस तरह कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतारा है, उसी तरह क्या बीजेपी भी अपने पूर्व सांसदों को इस सियासी रणभूमि में उतारने का फैसला करेगी। और अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी के वो कौन कौन से पूर्व सांसद हैं जिनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण नाम के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिनके चुनाव लड़ने से जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। दरअसल बीजेपी अभी भी कुछ सीटों पर पार्टी के अपने और बाहर से आए दावेदारों के बीच चुनाव करने में जूझ रही है। हालांकि चर्चा है कि बीजेपी अपने कई बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा सकती है। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी से लेकर प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, विजय गोयल जैसे दिग्गज नेताओं की विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने तो खुद ही मीडिया में बयान दिया है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है। हालांकि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा के नाम का सार्वजनिक ऐलान नहीं किया है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित पर दांव खेला है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पहले की तरह इस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। केजरीवाल ने इस सीट से 2015 और 2020 में चुनाव जीता था। वहीं बात करें बीजेपी के संभावित उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की, तो प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से दोबारा बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2024 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। ऐसे में प्रवेश वर्मा विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने पोस्टर भी लगा दिए और चुनावी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं और बाहरी दिल्ली के इलाके में उनकी ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे रमेश बिधूड़ी के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया था और उनकी जगह रामवीर बिधूड़ी को प्रत्याशी बनाया था। रमेश बिधूड़ी लोकसभा सांसद रहने से पहले तुगलकाबाद से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। दिल्ली के तेज तर्रार बीजेपी नेता माने जाते हैं और गुर्जर चेहरा है। माना जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी उन्हें उनकी परंपरागत सीट या फिर दक्षिण दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। कालकाजी से अगर उन्हें उतारा जाता है तो उनका मुकाबला सीएम अतिशी से होने वाला है। इसके अलावा नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रही मीनाक्षी लेखी को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल सका था। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अब मीनाक्षी लेखी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। मीनाक्षी लेखी किस सीट से लड़ेंगी ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। चांदनी चौक से 2 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को भी लेकर अटकलें तेज हैं। उन्हें कृष्णानगर या शकुर बस्ती सीट से चुनावी रण में उतारा जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नाम स्मृति ईरानी के बारे में। स्मृति ईरानी ने हाल ही में दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है, जिसके बाद उनके दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। स्मृति ईरानी का नाम इसलिए भी सुर्खियों में छा रहा क्योंकि दिल्ली बीजेपी की ओर से सीएम पद को लेकर अभी तक कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है। ऐसे में बीजेपी अगर उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारती है तो फिर सियासी संग्राम जबरदस्त तरीके से देखने को मिल सकता है। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद से चुनी जाने से पहले ही दिल्ली की सियासत में किस्मत आजमाती रही हैं। 2004 में चांदनी चौक लोकसभा सीट से वो बीजेपी के टिकट पर कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत नहीं सकी। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। 2024 में अमेठी सीट से चुनाव हार गई हैं, जिसके बाद से ही उनके दिल्ली की सियासत में सक्रिय होने की चर्चा है। इसी सिलसिले में संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी के चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय राजधानी के कुछ सांसद मौजूद थे। बैठक में कमेटी गठन का फैसला हुआ। वहीं खबर है कि बीजेपी इस चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट 25 दिसंबर को जारी कर सकती है। अब देखना है कि बीजेपी दिल्ली के चुनाव में अपने किस दिग्गज को उतारती है और किसे नहीं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।